नमस्कार। हम 10th क्लास। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, सब फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के 5th लेक्चर में। ये है हमारा और आपका चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप, और मैं हूं अखिलेश कुमार पांडे। और आज बात होगी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट कंसेप्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत 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 बेहतरीन ढंग से, एकदम ज़बरदस्त स्टाइल में पढ़ेंगे हम लोग कि क्या होता है ये रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, चलिए ज़रा, चूंकि आज हमारा रेडॉक्स का टॉपिक है तो आज इसको पूरा हम लोग जूम कर करके पढ़ेंगे हम लोग। ए देखिए, लिख दिए हम रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन उधर दिख रहा है। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, रेड का मतलब कलर नहीं है, रेड का मतलब रिडक्शन। ऑक्स का मतलब बैल नहीं है, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। लेकिन ये ऑक्स बैल वाला हमको एक, ऑक्स का मतलब बैल होता है, ये ऑक्स का मतलब बैल हमको एक नई सीख दे के जाएगा आज। जबरदस्त सीख दे के जाएगा। तो रेड का मतलब रेड कलर नहीं है, और ऑक्स का मतलब बैल नहीं है। रेड का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। वाह, क्या सर जोर दे के इस बात पे आप, रिडक्शन, रिडक्शन नहीं, रिडक्शन, रिडक्शन। और ये हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हल्का फुल्का जायका ले लिया था। आज उसका पूरा का पूरा लुत्फ उठाएंगे हम लोग, ज़बरदस्त तरीके से चबा चबा के उसके हर एक मतलब कि टेस्ट पार्टिकल्स को मतलब उसके हर एक स्वाद को हम लोग चखेंगे। ठीक, हर एक टेस्ट पार्टिकल्स को अपने टेस्ट बर्ड से चखेंगे हम लोग। रिडक्शन में सबसे पहला कंसेप्ट क्या था रिडक्शन में? कि अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा, रिलीज कर देगा। यहां पे ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन के साथ दोस्ती करके ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा बेहतरीन कंसेप्ट, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा, यहाँ पे हाइड्राइड है तो हाइड्राइड से मुक्ति पाएगा, अपना जीवन बचाएगा मुझे। और तीसरा सबसे जोरदार कंसेप्ट, ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल। जो लोग गाय का पालन करता है, दूध वाले लोग जो दूध बेचने का काम करते हैं, अगर उनके घर में अगर ऑक्स जन्म ले ले तो ऑक्स इज रियली बीइंग लॉस। ठीक, तो ऑक्स से क्या होगा? लॉस। तो किसका लॉस? पैसा का लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक इसका उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओहो, ये बात थी। टोटल इन्हीं 3 टॉपिक्स के घेरे में रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग धर दबोचेंगे जबरदस्त तरीके से। समझ गए बात? रेड का मतलब लाल कलर नहीं, ऑक्स का मतलब बैल नहीं, लेकिन बैल हमको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ऑक्स इज लॉस। किसका लॉस? इलेक्ट्रॉन का लॉस। ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे? टेंशन नॉट, आप पहले से ही जानते हैं। वैलेंसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बस वैलेंसी में नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि वैलेंसी को साइन नाम का अवार्ड दीजिए, यानी कि साइन के साथ उसको सुसज्जित करिए, साइन के साथ रिप्रेजेंट करिए, प्लस माइनस के साथ वैलेंसी को रिप्रेजेंट करिए। देन वैलेंसी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। और उस ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग ये पहचानेंगे
कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, विशेष अभी कोई बात नहीं होगी। इसको आप नोट डाउन करें, इसको हम वहां कोना में शिफ्ट करें, क्वेश्चन के लिए जगह बनाएं। रेडी? ओके, नोट डाउन। वैसे वहां लिख देंगे, हाँ टेंशन मत लीजिए। इसके बाद बैलेंसिंग वाला कंसेप्ट बचा हमारा। वेरी गुड, जरा जल्दी से इसको लिखे, मैं मिटाऊं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब जरा रेडॉक्स को वहां शिफ्ट करते हैं, मैदान साफ करते हैं नए क्वेश्चन के लिए, और ज़रा हम लोग प्रैक्टिस करके अपना कंसेप्ट को बिल्कुल कॉन्क्रीट कंसेप्ट बनाया जा सके। जी हाँ, आइए मैं इधर लिख दे रहा हूँ लाइन खींच के, जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था। सबसे पहले क्या लिखा था हम लोगों ने? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रेड। आर अच्छा नहीं लग रहा है का? अपना वाला स्टाइल में लिखते हैं आर। रेड ऑक्सी ऑक्सीडेशन में सबसे पहला कंसेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा? ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करेगा। दूसरा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। तीसरा, ऑक्सीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन होता है। पहला यहाँ पे रिडक्शन में इसका ठीक उल्टा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से मुक्ति। दूसरा, हाइड्रोजन के साथ दोस्ती। वेरी गुड। तीसरा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाह 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 वाह, क्या क्या पता करना है हमको? आपको रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, उस रिएक्शन से आपको दे के ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे, उसी को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, एक और चीज बताना है आपको कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। डोंट वरी, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ये आर है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाओ, बस यही तो है। ठीक, बात क्लियर? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है। एक और कॉन्क्रीट कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करने के लिए हमको रिएक्टेंट से किधर जाने का है? प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट से ऑक्सीडेशन चेक करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिडक्शन चेंज चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन चेक करेंगे। वो जबान थोड़ी सी लटपटा गई, कोई बात नहीं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमको चेक करना है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस और रिडक्शन टेक्स प्लेस। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं जाना है। पहले ही बात किए थे, इरिवर्सिबल का साइन है। कच्चा चिकन, कच्चा चिकन से चिकन करी बना दिए, वापस चिकन करी से कच्चा चिकन नहीं बना सकते। बस ऐसे ही चलना है कि अगर हमको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चेक करना है तो किधर से जाएंगे? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये सीख कौन देगा? ये सीख आपको एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देगा। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखिए जरा गौर से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बताया हुआ, इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। एनसीईआरटी बुक देख लीजिए आप। वेरी गुड। कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये पता करना है। वेरी गुड, हम बिल्कुल पता करेंगे कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला प्रश्न बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है, ये ABCD ये सारा क्वेश्चन का हिस्सा है, यहाँ ऑप्शन बना के दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको पता करना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है बस। फर्स्ट क्या बोल रहा है? PB इज गेटिंग रिड्यूस्ड। PB कहाँ है? हमको तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ पूछ रहा है। अरे तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। क्यों? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाना है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट नहीं जाना है, और ये कमबख्त प्रोडक्ट को ही बीच में ला दिए। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज फिर कार्बन डाइऑक्साइड से सवाल क्यों पूछा तुम? इधर कार्बन से पूछता। ये भी हमारा गलत। क्यों? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ पूछ रहा है, क्योंकि बिल्कुल सरासर सो क्या कहेंगे इसको, इंतहा हो गई गलती करने की। हाँ, सी नंबर, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, कार्बन यहां अकेले था,
ऑक्सीजन के साथ आ गया। कार्बन पहले अकेले था, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करके ऑक्साइड बना दिया। वेरी गुड, हाँ ये सही। ठीक। डी, लेड ऑक्साइड पीबीओ, लेड ऑक्साइड, लेड पीबी ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, इज रिड्यूस्ड। अच्छा जरा देखा जाए, बिल्कुल इसलिए मैं एरो बना के बता रहा हूं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चेक करना है। लेड ऑक्साइड, पहले लेड के पास ऑक्सीजन था, अब लेड के पास बिना ऑक्सीजन के है। अच्छा, ऑक्सीजन वाला बिना ऑक्सीजन वाला, रिडक्शन, वेरी गुड। तो ये भी हमारा सही है। कौन सा बताना था, इनकरेक्ट वाला ही बताना था। जरा ऑप्शन में चेक किया जाए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ए एंड बी। अरे ए एंड बी यही तो दोनों इनकरेक्ट था। ए एंड सी, ए तो इनकरेक्ट था, सी हमारा करेक्ट था। थर्ड वाले में देख लीजिए, ए बी सी, ए बी तो गलत है, सी के साथ सही वाला पेयर लगा दी, सही जोड़ दिया इसमें। और फोर्थ में ऑल, कोई टेंशन ही नहीं। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा, फर्स्ट, ए और बी इसमें दोनों। समझ गए बात। तो कैसे चेक करना है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। एनसीईआरटी का सवाल था, मिटाया जाए। ओके, मिटाऊं, जी हाँ, चलिए बहुत बेहतरीन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप बस देखते जाइए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं हम, आपको बनाने में भी मजा आएगा। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मजा आएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न पेश किया जाए। ये रहा अगला प्रश्न। बताना है आपको कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जरा ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, ओके कॉपर, H2 किस में चेंज हो गया, H2O। कॉपर के साथ पहले कौन था, ऑक्सीजन। अब कॉपर बेचारा बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन पहले था, बाद में ऑक्सीजन को छोड़ दिया, मतलब बिल्कुल सही बोले आप, रिडक्शन। आपकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच गई है। H2 बेचारा अकेला, अब इसको मिल गया ऑक्सीजन का साथ। वाह वाह, क्या है बात, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। जय हो। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचाना था, पहला क्वेश्चन में बताना भूलिए, वो पहला कुछ था ही नहीं वैसा। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे पहचाना है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, किस में, कॉपर में। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से क्या रिड्यूस्ड होके बना, कॉपर। H2 ऑक्सीडाइज होके क्या बनाया, H2O। आप ऐसे भी लिख सकते, यहां पे रिडक्शन, यहां पे ऑक्सीडेशन। तो अब हमारा जो ये कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ठीक उल्टा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिना कुछ दिमाग लगाए। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक उल्टा। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन, क्यों रिडक्शन, ऑक्सीजन के बिना कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर बेचारा अकेला बैठ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, मिटाएं। अगला प्रश्न झट से लाएं, मिटाएं। ओके, धीरे धीरे आएंगे लॉस और गेन वाला पे, और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अगला प्रश्न पेश किया जाए। ये रहा अगला प्रश्न, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, Cl2, 2H2O, इसमें पहचाना है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो 3 को प्रोडक्ट दिख रहा है सर, कैसे क्या करें। चिंता नहीं मेरा बच्चा, किधर से जाना है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। बस देखिए जरा कैसे जाएंगे इसमें। MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड, MnCl2 दिख रहा, रिएक्टेंट वाला पार्ट है ना इसमें, ठीक। HCl, सर यहां तो H2O भी दिख रहा है, नॉट टू वरी,
Cl यहाँ पे दिख रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे Cl हाइड्रोजन वाला, यहाँ Cl बिना हाइड्रोजन वाला, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, वेरी गुड। H2O पास मत चल जाइएगा, बुझ गए, HCl। ठीक, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद सोच के बताइएगा। ठीक, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप सोच के बताइएगा। MnO2, MnO2 से क्या बना, MnCl2। HCl से क्या बना, Cl2। पहले ऑक्सीजन है, अब बिना ऑक्सीजन का O2 की जगह क्या आ गया, Cl2। ऑक्सीजन को हटा दे, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा दे तो क्या बनेगा, रिडक्शन, वेरी गुड। किसका रिडक्शन, MnO2 का रिडक्शन, वेरी गुड। 4HCl, HCl किसमें, Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। बात समझ गए, ओके। अब जरा ध्यान से समझिए जरा मेरा बच्चा बात। MnO2 का हो रहा है रिडक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड। अब बात समझ गए, हाँ। MnO2 से, अरे सिंपल है बच्चा मेरा, इतना मेलोड्रामा क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीज ऑक्साइड था, यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया। HCl था, HCl से क्या बन गया, Cl2, Cl निकल गया। बात समझ गए, वेरी गुड। आपका बेटा है, ठीक, चलिए। सर क्वेश्चन तो बहुत इजी है लग रहा है सर, एकदम लग रहा नहीं, वेरी गुड, एकदम सही बात, बहुत अच्छी बात। चलिए जरा अगला प्रश्न पेश किया जाए। ये रहा आपका अगला प्रश्न, Fe2O3। अब जरा आप खुद बताइए, Fe2O3 ऑक्सीजन के साथ, एल्युमिनियम पहले बिना ऑक्सीजन का था, अब ऑक्सीजन के साथ आ गया। बिना ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव करना मतलब रिडक्शन। एल्युमिनियम अकेला था, एल्युमिनियम प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ दिख गया, वाह 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 वाह, ऑक्सीडेशन। कैसे चेक करना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है कि रिएक्टेंट में Fe2O3 था, प्रोडक्ट में Fe रहा, ऑक्सीजन निकल गया, मतलब ऑक्सीजन को वो छोड़ दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, मतलब रिडक्शन। एल्युमिनियम देखिए रिएक्टेंट में अकेला बैठा हुआ था, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ बैठ गया, जबरदस्त दोस्ती बनाई से, मतलब किसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2Al एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड। मैं मिटाऊं, ओके, धन्यवाद। अब जरा बहुत हो गई इजी इजी बात, मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला से थोड़ा सा आगे चला जाए, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से आपका हम मुलाकात करवाने वाले, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगला बेहतरीन क्वेश्चन पेश किया जाए। नमस्कारम, ये है क्वेश्चन 2020 CBSE का, ठीक। जो लोग ऑक्सीडेशन को उछाल के उधर पहुंचा दिए, हाइड्रोजन को छोड़ के इधर लेते हैं, अब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट नहीं दिखेगा। मतलब कि अगर आपको रिएक्शन देखने के साथ आपको ये पता चल जाए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं हो रहा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं हो रहा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं हो रहा, तब क्या करेंगे
लॉस ऑफ गेन, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक, तो अभी इसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर रहेंगे लॉस और गेन वाला, और एक लास्ट में आपको बहुत जरूरी रिएक्शन कराएंगे जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आइए जरा इसको डील किया जाए। अगर मान लीजिए कि हमको लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, तब हम कैसे बनाएंगे? किसी भी क्वेश्चन को बनाने का 2 अप्रोच होता है, या तो लॉजिक से बनाइए ऑप्शंस के थ्रू, जितना आप पढ़े लिखे हैं उस ऑप्शन को खंगालिए, या दूसरा फिर अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो कंसेप्ट के तरीके से चाहिए। तो 2 तरीका है बच्चा मेरा, हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका भी बताएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ लॉजिक लगा के हम कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं। जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट अभी हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग नहीं जाएंगे। हमको नहीं पता है लेकिन हमको टिक करना है, तो कैसे करेंगे? इसलिए बोला था कि दिमाग एकदम एग्जाम में जब भी जाए तो एकदम दिमाग को ठंडा करके जाइए। आइए, पहला ऑप्शन बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। जरा देखिए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये कैंसल आउट हो गया, किस आधार पे? डिस्प्लेसमेंट के आधार पे। ठीक, बोला कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नहीं। बी नंबर डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन है, वेरी गुड, सिंगल रिएक्टेंट ढेर सारा प्रोडक्ट। रेडॉक्स ये हमको नहीं पता, अभी छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्ले, अरे फिर डिस्प्लेसमेंट कर दिया तुम, डिस्प्लेसमेंट है ये नहीं है। डी ऑप्शन डीकंपोजिशन, हाँ भाई यहाँ पे डीकंपोजिशन एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है कहां से? तो एंडोथर्मिक है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या क्या था ऑप्शन में? डीकंपोजिशन एंड एक्सोथर्मिक था। तो डीकंपोजिशन एंड एक्सोथर्मिक मतलब कि भाई एक्सोथर्मिक कहाँ है? आपको बताया था एक्सोथर्मिक की हीट इधर लिखा हो रहता है, उधर रिलीज होता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें तोड़ने के लिए एनर्जी देना होगा, यानी कि ये क्या होगा? एंडोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक के बेसिस पे एक्सोथर्मिक गलत दिया हुआ है, इसलिए इस ऑप्शन को हम क्या कर दिए? कैंसल आउट कर दिए। ऑब्वियस है कि डी हमारा सही हो जाएगा। डिकम्पोजिशन है, रेडॉक्स हमको पता है नहीं है, लेकिन हम लॉजिक लगा के कुछ ना कुछ कर लिए। लेकिन ऐसे करिएगा मत, हम आपको बता दिए। दूसरा तरीका एकदम कॉन्क्रीट कंसेप्ट से चला जाए। वेरी गुड, आइए जरा कैसे चला जाए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें 2020 का क्वेश्चन देखिएगा, एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, नजर पड़ गया, नहीं तो गलती हो जाता। कोई बात नहीं, गलती तो हर इंसान से होता है। आइए नेक्स्ट, वो थोड़ा सा बगल में काम वाम चल रहा है इसीलिए आवाज आ रहा है। नेक्स्ट, कैसे इसको बनाएंगे? अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। सल्फेट आयन के बारे में पढ़ा होगा आपने। सल्फेट पे कितना चार्ज? -2। ठीक, 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसका फार्मूला कैसे बनाते थे हम लोग? इसका 2 इसका 2 ऐसे करके, तो कॉमन निकाल के हम 2 को बाहर निकाल देते थे। इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े होंगे आप। वेरी गुड, उसी तरीके से चलेंगे हम। क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसका? बस आप मेरा स्टेप फॉलो करते जाइए, एकदम आपको एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, जो आप वैलेंसी पढ़े थे उस वैलेंसी में, वैलेंसी का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस, देगा लूज करेगा तो प्लस चार्ज। तो प्लस और माइनस लगा देंगे हम लोग, बात खत्म हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। हमको क्या पता करना है? थोड़ा सा हम जल्दी आ गए इधर। FeSO4 से ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2020 का क्वेश्चन। फेरस सल्फेट से बन रहा है फेरिक ऑक्साइड। वेरी गुड, कैसे चेक करेंगे? ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है। अब कैसे चेक किया जाए? अब हम आपको बता रहे हैं कैसे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है। अब क्या करेंगे इसके लिए? हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका बैलेंसी कितना है, इसीलिए बोले सल्फेट आयन के बारे में पढ़े थे। -2 +2। किसी भी कंपाउंड में जो चार्ज का सम होता है, जितना चार्ज होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड खासकर, या सभी कंपाउंड मान के चलिए, चार्ज नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ठीक, नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0। बस हम आपको जो बता रहे हैं वो बात समझ लीजिएगा। तो अगर सल्फेट का -2 है तो इसका क्या हो जाएगा? +2। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। क्रिस क्रॉस करके भी कंसेप्ट समझ सकते हैं। सल्फेट आयन के बारे में पहले से जानते होंगे आप। वेरी गुड, अब बस जरा आप ध्यान से समझिए। यहां पे सल्फेट कितना है? -2। यहां कितना हो जाएगा? +2। कोई दिक्कत नहीं,
वेरी गुड। आते हैं यहां पे Fe2O3 के पास। जैसे ही Fe2O3 के पास आइएगा, ये इस तरह का हम लोग कोई आयन नहीं पढ़े थे, O3 नाम का। O3 नाम का क्या होता है? ओजोन। Fe2O3। अब हमको यहाँ पे Fe का वैलेंसी पता करना है, यानी कि साइन वाला ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। वही वैलेंसी ही है बच्चा, बस डरिएगा मत, कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत बहुत आसान है। हमको नहीं पता है इसका, कोई बात नहीं। Fe का कितना एटम? 2 एटम। नहीं पता है, x, 2x कर दी। ठीक, यहां पे क्या ले लिए? 2x। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8। 2 6 6 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 2। ऑक्सीजन का कितना एटम है? वैलेंसी कितना आ गया? -2। उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। पहले 2 बोलते थे, अब -2 बोलेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस लगा है उसमें। वो वैलेंसी अगर माइनस लगा दिए वैलेंसी में तो क्या हो गया? वो ऑक्सीडेशन नंबर। कितना एटम है? 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, बिल्कुल आसान, इक्वल टू 0। अभी किससे चेक कर रहे हैं? FeSO4 से Fe2O3 की तरफ। यहां पे Fe का कितना था? +2। तब ना यहां पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तब ना गेन और लूज पता करेंगे। ठीक, क्या किया? हमको Fe का पता नहीं था तो 2 एटम है Fe का, और x कर दिया, नहीं पता है तो +3 एटम। ऑक्सीजन के एक एटम का वैलेंसी कितना होता है? -2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 2 6 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2। चलिए 2x, सिंपल मैथमेटिक्स। -2 3 -6 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 6, -6 को उधर लेके चले गए। x इक्वल टू 6/2। x इक्वल टू कितना आ गया? 3। प्लस में कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ कितना आ गया? +3। एकदम आसान, बस आपको जितना बता रहे हैं उतना आप ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकालने सीखिएगा, आप चिंता मत करिए। जितना आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद है, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है, वेरी गुड। वैलेंसी निकालने आता है, वेरी गुड। नहीं आता है तो फर्स्ट क्लास में बता दिए हैं कि कैसे वैलेंसी निकालना है। ठीक, चिंता नहीं करना है। अब जरा देखिए, अब कैसे चेक करेंगे भाई। यहां पे कितना था Fe का? +2। +2 से कहां आ गए? +3। अब पता करेंगे कि भाई यहां पे गेन हो रहा है कि लूज कर रहा है। अरे +2 था, 1 इलेक्ट्रॉन और देगा तो प्लस कितना? 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यानी कि यहां पे क्या हुआ? +2 से जब +3 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन और लूज किया होगा, यानी कि यहां पे क्या किया? लूज किया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लॉस का मतलब क्या था? ऑक्स इज लॉस, यानी कि यहां पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ये कैसे पता किए? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। निकालना बहुत मुश्किल है? नहीं। कैसे जानना है? अब वैलेंसी याद है ना? हाँ, जिसका नहीं पता है उसको x मान के निकाल देना है, बात खत्म। +2 से +3 हुआ, वेरी गुड। रेड पेन से कर दे रहे हैं, +2 से +3 ऐसे कर दे रहे। यहां पे क्या हुआ? ऑक्स लूज किया, ध्यान से। +2 था, +2 से कितना है? +3। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, प्लस कितना? 1 यहां लिख दी। +2 और +1 कितना होता है? +3 होता है, सिंपल मैथमेटिक्स। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लॉस क्यों बोले सर? क्योंकि +2 से +3 जाना है, तो +2 से +3 में +1 ऐड करेंगे, तो प्लस का मतलब लूज करना। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इतना आप नोट करें, फिर इस रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट चेक किए हैं, इसके बाद एक और प्रोडक्ट चेक करते हैं, SO2 वाला। मिटाएं? चलिए, वेरी गुड। अरे आपको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आप तुरंत पकड़ लीजिएगा सब, आप चिंता क्या करते हैं। अब जरा देखिए, अच्छा जी, ये तो हो गया Fe वाला बात, सल्फेट आयन बनाए थे। अब यहां देखिए, यहां पे SO2 बना है।
यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। क्या बोले थे? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चेक करना। यानी कि अब आपको चेक करना है SO4 से SO2, ठीक। तो यानी कि हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, हमको नहीं पता है कि भाई, तभी ना पता करेंगे कि सल्फर का सर ऑक्सीजन का ही नहीं पता कर रहे, ऑक्सीजन का हमको ऑलरेडी पता है पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक। चलिए तो अब जरा सल्फर का यहाँ पे निकाला जाए, कैसे क्या करेंगे आप? इस कोफिशिएंट का टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम रहेगा उसी को लेके चलना है, दैट्स इट। Fe का कितना निकाले थे हम लोग? +2, वेरी गुड। सल्फर का हमको नहीं पता, X। ऑक्सीजन के एक एटम का, वो तो सल्फेट वाला है, -2, यहाँ निकाले थे ना। ऑक्सीजन के एक एटम का -2, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो चलाइए। कितना एटम है? 4 एटम, -2 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0, नेट चार्ज 0। 2 + x, नहीं भी रखेंगे तो प्लस में रहेगा। 4 और -2 को मल्टीप्लाई किए, -8 इक्वल टू 0, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, x इक्वल टू 2 - 8 इक्वल टू 0, कितना आ गया? -6 इक्वल टू 0। उधर लेके जाइए, कितना आ गया? +6। यानी कि सल्फर का यहाँ पे कितना है? +6, ठीक। यहाँ पे जरा सल्फर का पता कीजिए, किसी एक में पता कर लेंगे, टेंशन। यहाँ पे सल्फर का हमको नहीं पता, X। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 एटम, एक एटम का -2 इक्वल टू 0, कितना आ गया? 2 और -2 को मल्टीप्लाई किए तो माइनस उधर गया, +4, यानी कि यहाँ पे +4। देख लिए? आप जरा ध्यान से यहां देखिए, +6 से क्या हुआ? +4, ये हमको पता करना है भाई, इसमें लूज हो रहा है कि गेन हो रहा है। +6 से +4 बनाना है, आप कैसे बनाएंगे? +6 में -2 को आप इक्वेट कर दीजिए, कितना आएगा आंसर? -2, यानी कि +6 था, फिर कितना हो गया? +4, यानी कि इलेक्ट्रॉन पक्का ये क्या किया होगा? गेन किया होगा। गेन किया तभी तो +4 हो गया। सिंपल मैथमेटिक्स इज हेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? +4। गेन किया -2, माइनस कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा किए? +6 से +4 जाना है तब। यहां रहा मैथमेटिक्स और यहां रहा कंसेप्ट। आपको बस यही करना है। +6 से +4 आया तो ऐसा कैसे हो गया? -2 कर देंगे। सिंपल मैथमेटिक्स माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि यहां पे क्या हुआ? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेन हुआ मतलब रिडक्शन। जय हो। समझ में आया कुछ कुछ? इतना आसानी से नहीं समझ में आता, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पता किए? लॉस और गेन से। लॉस और गेन कैसे पता करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर से। कैसे निकालना है? जो अननोन है उसका एक्स मान लीजिए, जो आपको पता है उसको वही पुराना वैलेंसी के साथ आपको क्या पुट कर देना है? साइन पुट कर देना है। पहला लेक्चर में बताए थे, प्लीज जाके देखिए पहला लेक्चर, कैसे वैलेंसी निकाला जाता है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से। बोलिए +6 से +4 हो गया तो क्या ऐसा करे कि +6 से +4 हो जाए? -2 उसमें इक्वेट कर दीजिए, कितना आ गया? +4। -2 का मतलब, माइनस का मतलब गेन। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इक्वेट करेंगे +4 आ गया। +6 से +4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तब जाके +4 आया है। जय हो। यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। मजा आया? वेरी गुड। मिटाऊं? ओके। बस आपको जैसे जैसे बता रहे हैं बस वैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। एकदम बहुत विशेष, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरा बच्चा। आपको बताए थे कि रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। सर इसमें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कुछ पते नहीं चल रहा है सर, अब क्या किया जाए? ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, कैसे पता किया जाए सर? आइए मेरा बाबू, आप टेंशन मत लीजिए।
कभी भी। अब Zn का कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? अगर किसी भी एलिमेंट का नेटिव स्टेट दिया हुआ, यानी कि जिस स्टेट में वो पाया जाता है वही मेंशन किया हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। ये रूल है, 11th क्लास में आप सीखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। हाइड्रोजन, आप देखिए यहाँ पे गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन, वेरी गुड, एकदम अपने नेटिव स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कैसे चेक करेंगे? 0 से, Zn वाला जा रहे हैं पहले, ये वाला ऐसे 0 से +2 कैसे हुआ होगा? 0 से +2, जब 2 इलेक्ट्रॉन, जब +2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? +2 यानी कि यहां पे क्या हुआ? सिंपल मैथमेटिक्स आपको यहां समझा दिए। प्लस का मतलब लॉस, कितना इलेक्ट्रॉन? 2, अरे दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लॉस किया, तो लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। कुछ समझ में आ रहा है? हम डरिए मत, सब आप ही से पॉसिबल है। 0 से +2 है, इसका मतलब +2 इसमें ऐड करेंगे, प्लस मतलब लूज, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस किया, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट ये वाला 2H+ मतलब +1, +1 से कहां जाना है? 0। +1 में ऐसा क्या कर दें कि 0 हो जाए? +1 - 1 = 0, यानी कि -1, माइनस मतलब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन किए तो क्या हो गया? 0 हो गया। बात समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन किए तो किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में कन्वर्ट हो गया, वेरी गुड। तो यानी कि यहां पे क्या हुआ? गेन, सॉरी, गेन का मतलब रिडक्शन। समझ में आ रहा है? हाँ सर, वेरी गुड। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लॉस और गेन वाला हिसाब किताब हम लोगों ने यहां समझ लिया। देख लीजिए, ये सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू कि कैसे यहां पे आएगा, तो दिमाग लगाइए, मिटाया जाए, अगला प्रश्न लाया जाए। ओके, पहले इसको मिटा देता हूं। मेरा बुढ़वा खराब हो रहा है लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। वाह 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 वाह, कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? Zn अपने नेटिव स्टेट में है, बिल्कुल सॉलिड में पाया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कॉपर यहां पे सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी एलिमेंट अपने नेटिव स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब जरा देखिए, Zn से 0 से +2, 0 से +2 आखिर कैसे आया होगा? मैथमेटिक्स क्या बोलता है? मैथमेटिक्स ये बोलता है कि 0 में आप +2 ऐड कर दीजिए, यानी कि प्लस का मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, और रेड पेन से लिखे थे तो रेड पेन से, +2 से 0, अरे बाप रे, +2 में ऐसा क्या कर दें कि 0 हो जाए? सिंपल मैथमेटिक्स, +2 में -2 को ये सब इक्वेट करिए, 0 आ जाएगा। माइनस का मतलब गेन, 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या आ गया? 0 में कन्वर्ट हो गया, गेन।
यानी कि यहां से यहां तक में क्या हो रहा है, गेन। तक तेरी की गेन मतलब रिडक्शन। कहिए मजा आया? वेरी गुड। एक बस लास्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए, मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे कंसेप्ट लगाना है। बस जैसे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही निकालना है। जो नॉर्मल आपको वैलेंसी याद थी आप उसी के साथ जाइए, जिसका नहीं पता है उसको एक्स मान लेंगे, दैट्स इट। बेटाऊं अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बचपन का क्वेश्चन पेश किया जा। ये रहा, ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं किसका है? ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का मेरा बाबू। रिएक्शन बैलेंस है ना, कार्बन 6 कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 दूनी 24, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन 6 दूनी 12, 12 12 24, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 12 24 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 6 18, 18 6 24। वेरी गुड, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब जरा चेक करिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले देख लेना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए जरा गौर से देखिए मेरा बच्चा, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कार्बन था ऑक्सीजन था, कार्बन है ऑक्सीजन है, बीच में आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना, यानी कि इसका क्या हो रहा है, आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कची ग्लूकोज। रिडक्शन हो रहा है, क्यों? CO2 था, क्या बन गया C6H12O6, हाइड्रोजन आ गया बीच में, हाइड्रोजन के साथ एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ये फोटोसिंथेसिस का। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट कुछ नया था आपके लिए। ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल आसान आपको बता दिए, बार बार वीडियो देखिए और प्लीज़ बताइए कि कोई कष्ट हुआ तो क्या और कुछ सुधार किया जाए। तो आप अच्छे से रिवाइज करते रहें, जितना आपको रिएक्शन बताए उसको पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त टाइप से प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। अब लास्ट क्लास में मिलते हैं, बैलेंसिंग वाला क्लास में। उसमें पहला जो रिएक्शन लिखे थे ना, Mg+Cl = MgCl2, बहुत तो बोलेगा बट रिएक्शन गलत है, Mg+Cl2 होता है। कोई बात नहीं, उसको बैलेंस करके सही कर देंगे हम लोग, चिंता मत करिएगा, नोट डाउन करिए। चलिए टाटा।